सच बताइए, उस रात क्या हुआ? याद कीजिए वो रात, ईशानी और रोहन की शादी की सालगिरह की रात। आकाश भी आया था। ईशानी और रोहन में झगड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ? उस रात बाबूजी, मैंने सब सुन लिया है बेटा। मुझे घिन आ रही है अपने आप से कि मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बेटा, रोहन और आकाश में से कोई बड़ा गुनहगार है तो वो है आकाश। उसी ने रोहन को अपने लालच के जाल में फंसा लिया है। और अब वो तुम्हारे शरीर की मांग कर रहा है। आकाश वैशी है, वैशी है वो। बाबूजी, मैं आकाश को मार डालूंगी। हाँ, 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 मैं आकाश को मार डालूंगी। आकाश को मार डालूंगी बाबूजी। हाँ, हाँ बाबूजी, मैं आकाश को मार डालूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। हाँ बेटा, तुम ऐसा ही करना। बेटा, मेरी तरफ देखो, ध्यान से। मेरी बात शांति से सुनो। सुन रही हो ना? अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। आकाश इस मुसीबत की जड़। अगर वो नहीं रहा तो रोहन तुम्हें किसके पास भेजेगा? इसलिए उसका मर जाना ही बेहतर है। जाओ, आकाश को खत्म कर दो, खत्म कर दो उसको। जाओ, उठो, उठो। 4 कदम पीछे जाओ। अब मुड़कर कमरे के बाहर जाओ। 7 कदम पर ड्राइंग रूम है। Now, kill him. Kill him. Kill him. Kill him. मैं ऑर्डर देता गया और ईशानी मेरा हुक्म मानती गई। वो उस वक्त मेरे वश में थी और वही कर रही थी जो मैं उससे करवाना चाह रहा था। लेकिन तभी आकाश को बचाने के लिए रोहन बीच में आ गया। सच कहता हूं, मैं रोहन को मरवाना नहीं चाहता था। कोई भी बाप अपने बेटे को मरवाना नहीं चाहेगा, चाहे वो कितना ही आवारा, कितना ही जुल्मी क्यों ना हो। मैं तो रोहन को आकाश के चुंगल से छुड़ाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि आकाश के साथ रोहन भी। हाँ, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूं। आपने आकाश और रोहन की लाश का क्या किया? उन दोनों की लाश मैंने माली की मदद से बगीचे में दफना दी। लेकिन जब माली उन दोनों की लाशों को दफना रहा था, तभी माई ने हमें देख लिया। देख बुढ़िया, तूने अभी अभी जो यहां देखा है वो सब भूल जाओ, वरना तेरा और तेरे बेटे का भी यही हाल होगा। लेकिन जब माली ने मुझे बताया कि विशाल माई से मिलकर हमारा राज जानने की कोशिश कर रहा है, तब मैंने ही ईशानी को वश में करके बुढ़िया को मारने भेजा। पर आपने इस बात को छुपा कर क्यों रखा अंकल? क्यों? बिट्टू के लिए। मैं तो उसी रात अपना गुनाह कबूल करके आजाद हो जाना चाहता था। अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहता था, मुक्ति पा जाना चाहता था इस दलदल से। लेकिन मैंने सोचा
कि मैं और ईशानी तो जेल चले जाएंगे, लेकिन बिट्टू का क्या? यही एक वजह थी जिसके लिए मैं गुनाह पर गुनाह करता गया। मैं कबूल करता हूं कि मैं अपराधी हूं, और मेरा यह अपराध भूल से भी ईशानी की जुबान पर ना आ जाए, इसलिए मैंने उसे दोबारा एडवर्टाइज किया। ईशानी सब भूल गई। उसे सिर्फ इतना याद रहा कि रोहन कभी न कभी वापस आए, और उसे सिर्फ रोहन का इंतजार था। विशाल, मैंने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितनी जिंदगियों में जहर घोल दिया, लेकिन बेटा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हर बाप के सीने में एक स्वार्थी दिल का होना जरूरी है?